बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरे पास एक एडेनियम का पौधा। इस एडेनियम के पौधे को किस तरह प्रून करना है, कब प्रून करना है, क्या क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी है, इसके बेनिफिट्स क्या क्या होंगे प्रून करने के, और जब प्रून करने के बाद हमें जो कटिंग्स मौसूल होती हैं उन कटिंग्स को ग्रो कैसे करना है, उसके लिए सॉयल मिक्स कैसे तैयार करनी है, और क्या सॉयल के अलावा भी किसी तरीके से लगाया जा सकता है, वो भी लगा के देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो आपने काम करना है, जो भी आपने टूल लेना है कटिंग के लिए किसी भी प्लांट की, तो उस टूल को पहले आप स्टेरलाइज़ कर लीजिए। आप स्टेरलाइज सेपरेट से भी कर सकते हैं, हाइड्रोजन परऑक्साइड से भी कर सकते हैं। मेरे पास ये हाइड्रोजन परऑक्साइड है, ये किसी भी मेडिकल स्टोर से इजीली मिल सकती है, किसी भी पैकिंग में। सबसे छोटी पैकिंग ये जो आप देख रहे हैं, इससे बड़ी पैकिंग में भी मिल सकती है। तो इसको आप किसी साफ़ कपड़े की मदद से, रुई की मदद से, या आप हाथ से ही स्टेरलाइज़ कर लें। मैं तो हाथ से ही कर लेता हूँ इस तरह, क्योंकि इसके ऊपर से साफ़ करना है और ये लगाना है ताकि कोई भी बैक्टीरिया है या जर्म्स हैं वो साफ़ हो जाए, अगर फंगस वगैरह लगी हुई है वो साफ़ हो जाए। तो अगर रुई वगैरह से करेंगे तो ज़रा वो लिक्विड जो है हमारा वो ज़ाया ही होगा ज़्यादा। दोस्तों, प्लांट को कट लगाते वक्त टूल्स को स्टेरलाइज़ करना उतना ही ज़रूरी है जैसे इंसान को ऑपरेट करते वक्त या कट लगाते वक्त उसके टूल्स को स्टेरलाइज़ किया जाता है। चूँकि कट वाली जगह पे सबसे पहले अगर कोई डिज़ीज़ इंसर्ट होनी है तो वो उस टूल से ही इंसर्ट होगी, उसके बाद जाके कहीं फ़ज़ाई आलूदगी मुतासर करेगी, एयर में मौजूद बैक्टीरियाज़, जरासीम वो मुतासर करेंगे, या जो मक्खी मच्छर या कोई और जो इंसेक्ट्स हैं वो असरअंदाज होंगे, या इस कटिंग में मौजूद जो मॉइस्चर है वो भी असरअंदाज होता है कटिंग को ख़राब करने में, चाहे वो प्लांट वाला पार्ट हो चाहे वो कटिंग वाला पार्ट हो। तो उसको भी कैसे महफूज करना है वो भी आपको बताता हूँ मैं अभी। अच्छा, दूसरी बात जो करने वाली है वो ये कि आपने अपना जो प्लांट है उसका कितना पार्ट कट करना है, आपने प्लांट कितना रखना है, आपको प्लांट कितना खूबसूरत लगता है, अच्छा लगता है। तो मैंने तकरीबन जो 2 कटिंग्स बड़ी हैं, मोटी हैं, वो मैंने कोई 5 या 6 इंच छोड़ के ऊपर से काट लिया है मैंने इनको। हाँ, इस चीज़ का ध्यान रखना है कि बिल्कुल ही जो ऊपर से सॉफ्ट टहनियाँ होती हैं वहाँ से नहीं काटना आपने, जहाँ से हार्ड वुड शुरू हो जाती है वहाँ से काटना है आपने। और ज़रा थिक हो, बहुत ही बारीक ऊपर से नहीं काट लेनी, जैसे हम छोटे छोटे बाकी पौधों को हम पिंचिंग करते हैं और ऊपर से कोंपलें काट लेते हैं, वो काम नहीं करना आपने। पूरी एक मुकम्मल टहनी, सख्त टहनी काटनी है आपने। तो मैंने ये छोटी छोटी 2 टहनियाँ छोड़ दी हैं और बड़ी वाली 2 काट ली हैं। उसका फ़ायदा ये होगा कि एक तो ये ट्रंक जो है ये मोटा होगा, ये रूट्स जो हैं ये बड़ी होंगी, ये ट्रंक मोटा होगा, जो कोडेक्स है इसका। एडेनियम की जो खूबसूरती है वो इसके मोटे कोडेक्स में है, या इसकी मोटी मोटी रूट्स में इसकी खूबसूरती है। तो अब अगला जो स्टेप है कि जहाँ से हमने कटिंग्स की हैं उसको हमने फंगस से या डिज़ीज़ से कैसे बचाना है। आपके पास अगर कोई फंगीसाइड है, जिस तरह मेरे पास ये एक फंगीसाइड है, ये मैं लगा रहा हूँ इसके ऊपर। आपके पास फंगीसाइड नहीं है तो आप टर्मिनेक लगा लें। हल्दी जो हमारे हर घर में, हर किचन में मौजूद होती है, वो हल्दी लगा लें इसके कटे हुए पार्ट के ऊपर, तो इससे फंगस से महफूज हो जाएंगे। और आजकल चूँकि बरसात का मौसम शुरू हो चुका हुआ है, तो इस मौसम में तो फंगस का एक्टिवेट होना बहुत ही लाजमी हो जाता है। तो इस मौसम में अगर आपने कटिंग करनी है तो फिर फंगीसाइड या हल्दी आपने बहुत ही अच्छे से लगा लेनी है कटिंग वाले एरिया में। जितना भी आपका कटिंग वाला एरिया है उसको अच्छी तरह से आपने हर जगह पे कोशिश करनी है कि कोई एरिया खाली ना रह जाए। हर जगह पे वो आप हल्दी या फंगीसाइड ऊपर लगा लें, पेस्ट अच्छी तरह चिपक जाएगा, क्योंकि उसके अंदर गम होती है, जो लिक्विड होता है, तो उससे जो भी आप चीज़ लगाएंगे वो चिपक जाएगी उसके साथ। और बाकी का थोड़ा सा जो है वो आप सॉयल में भी मिक्स कर लें, वो अभी भी आप मिक्स कर सकते हैं, क्योंकि मैंने जो बच गया था तो मैंने मिक्स कर लिया था। इसके अलावा भी आप बरसात में या जब भी आप शिफ्ट करते हैं, रीप्लांट करते हैं, तो सॉयल मिक्स में फंगीसाइड थोड़ा सा मिक्स कर लिया करें, उससे फंगस से महफूज रहते हैं पौधे। तो अब आइए दोस्तों कि हमने जो कटिंग्स ली हैं उन कटिंग्स से हम अपने और पौधे क्या तैयार किस तरह करने हैं। ये जो कटिंग्स मैंने ली थी उनके मैंने 6 पार्ट कर लिए थे, तकरीबन
5 या 6 इंच लंबाई में मैंने सारे काट लिए थे। उनको 2 दिन के लिए मैंने ड्राई कर लिया है। ये जो पहले जब आपने कटिंग देखी थी तो बिल्कुल मॉइस्ट थी, उसमें जो लिक्विड होता है बड़ा थिक सा और ग्लू टाइप होता है, उसको मैंने ड्राई कर लिया है। और ड्राई करने के अलावा मैंने साइड से जो इसकी छाल होती है उसको भी थोड़ा थोड़ा काट लिया था। और ये देखें 2 दिन के बाद पत्ते थोड़े मुरझाए मुरझाए लग रहे हैं, ठीक है, लेकिन अभी ठीक हैं। जो कटिंग्स के अंदर मॉइस्चर होता है उसको ड्राई करना बहुत ज़रूरी होता है, वरना फंगस लग जाती है और कटिंग्स नहीं चलती। जितने भी प्लांट्स हैं ना जिनमें मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है, जिनकी स्टेम्स में, उनको ड्राई करना बहुत ज़रूरी होता है। जी दोस्तों, अब आइए इसकी सॉइल मिक्स तैयार कर लेते हैं। ये भालू मिट्टी है जो दरिया की, नहर की मिट्टी होती है। जो ये सैंड है ये दरिया से दस्तयाब होती है, जो कंस्ट्रक्शन में यूज़ होती है, वो ली है मैंने। ये सारी चीज़ें मैंने तकरीबन इक्वल ले ली हैं। और ये कंपोस्ट है जो हमें नर्सरी से मिल जाती है, जो पत्तों से उन्होंने कंपोस्ट तैयार की होती है। वो हर पौधे में, हर सॉइल मिक्स में लाजमी मिक्स करें, उससे पौधा जो है वो जल्दी ग्रो करता है। और ये वाली मैंने ख़ुद सारी तैयार करके रखी हुई है। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं। इसमें कोयले हैं जो मैं राख बनाता हूँ, टहनियाँ जला के, वो राख है इसमें। फिर इसमें राइस हस्क हैं, जो जले हुए राइस हस्क, जिसको कार्बोनाइज्ड राइस हस्क कहते हैं, मैंने ख़ुद तैयार किए हुए हैं, वो मिक्स किए हुए मैंने। ये हल्के हल्के उड़ रहे होंगे, आपने देख रहे होंगे। और इसमें थोड़ी सी मिकदार जो है वो काउडंग फर्टिलाइज़र भी है, जो गला सड़ा गोबर होता है, वो है इसमें। और आखिरी चीज़, इसमें मैं थोड़ा सा फंगीसाइड इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि सॉइल जो है या टहनियाँ जो है वो फंगस से महफूज रहें। तो ये सारी चीज़ें मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लेनी हैं। तो ये देखिए 2 गमले मैंने रेडी कर लिए हैं और सॉइल मिक्स इतनी अच्छी मिक्स की है कि ये जगजान होगी हर चीज़, कोई चीज़ सेपरेट नज़र नहीं आ रही। तो इस तरह आपने अच्छी तरह से मिक्सिंग करनी है। मैंने आपको वीडियो को शुरू में बताया था कि मिट्टी के अलावा इन कटिंग्स को कैसे ग्रो किया जा सकता है। तो पहले वो तरीका देख लेते हैं, क्योंकि ये सेपरेट तरीका है, ये कम लोग यूज़ करते हैं, बट इससे भी इनको कटिंग्स को, एडेनियम के कटिंग्स को ग्रो किया जा सकता है। आप कोई भी अखबार के टुकड़े ले लें या गत्ते के टुकड़े, हर घर में मौजूद होते हैं। कोई भी चीज़ जो आती है तो गत्ते में जो चीज़ें हमें दस्तयाब होती हैं, वो गत्ते फेंकने की बजाय आप उनको इस तरह छोटे छोटे पीसेस कर लें, एक बोतल में डाल लें। उस बोतल में ये देखें इतने से नीचे का पैंदा जो है वो कवर कर लें, और ताकि इसमें अगर हम वाटरिंग करें तो मॉइस्चर जो है वो कुछ देर के लिए सस्टेन रहे। आप 2 दिन बाद या 4 दिन बाद भी अगर आप दोबारा देखें तो मॉइस्ट रहें। तो ये गत्ते के टुकड़े या अखबार के टुकड़े आप किसी बोतल के पैंदे में डाल लें पहले सबसे, और उनको स्प्रे से मॉइस्ट कर लें सब को। फिर आप ये कटिंग्स देख लें। मैं इस 6 कटिंग्स में से 2 कटिंग्स लगा के दिखाऊंगा आपको इस तरीके से, और बाकी जो 4 कटिंग्स हैं वो मैं लगाऊंगा मिट्टी में। ये 2 कटिंग्स मैंने सेलेक्ट की हैं। इसमें से एक वो है जिसके साथ लीफ हैं और एक वो है जिसके साथ लीफ नहीं हैं। अच्छा, ये जो टुकड़ा है गत्ते का टुकड़ा या अखबार ले लें आप, उस गत्ते के टुकड़े में या अखबार में आप इसको तकरीबन 3 इंच का जो एरिया है ये आप छुपा लें इसको इस गत्ते के टुकड़े में, और रैप कर लें अच्छी तरह से। आपके पास अगर यही इसी तरह का गत्ते का टुकड़ा है तो इसकी 3-4 तहें लगा लें, काफ़ी होंगी। और अगर आपके पास अखबार है तो उसकी 8-10 तहें लाजमी लगनी चाहिए, ताकि मॉइस्चर सस्टेन रखने में इतना मॉइस्चर तो हो कि वो 3-4 दिन सस्टेन रख सके। उसके बाद आप किसी भी धागे की मदद से अच्छी तरह उसको टाइट कर लें, उसका कुछ एरिया, ताकि जो आपकी कटिंग्स हैं वो हिले नहीं और इसके गत्ते के अंदर या अखबार के अंदर ही मजबूती से बनी रहें, पकड़े रखे इसको गत्ता जो है। और फिर इन कटिंग्स को हमने रख देना है उस बोतल के अंदर, जिस बोतल के अंदर पहले हमने इस गत्ते के टुकड़े डाले हुए हैं, और उसको स्प्रे करके, वाटरिंग करके उसको मॉइस्ट कर लिया है। तो इन दोनों कटिंग्स को मैं अच्छी तरह बांध कर, धागा लपेट कर, उनको टाइट करके, बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं करना, लेकिन इतना टाइट लाजमी करना है कि ये कटिंग्स हिले ना। और उसके बाद कोई गिरा वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप काफ़ी सारे बल देने के बाद ऐसे ही धागा तोड़ लें
तो इट इज़ इनफ़। तो इन दोनों कटिंग्स को मैंने इस बोतल में रख दिया है और दोबारा स्प्रे कर दूंगा उस हिस्से पे भी जो हिस्सा मैंने कटिंग्स के ऊपर रैप किया है। ये तमाम जो नीचे जो टुकड़े हैं वो भी, और ये जो जितना हिस्सा मैंने रैप किया हुआ है इनको भी अच्छी तरह से मैंने मॉइस्ट कर देना है। तो आप भी इस तरह ही करें। अगर अखबार है तो अखबार को भी इसी तरह ही आपने अच्छी तरह से मॉइस्ट कर लेना है और फिर मॉइस्ट करने के बाद दोबारा उसी बोतल में रख देना है। और आपने हर दूसरे दिन लाजमी देखना है कि अगर ड्राई हो गई हैं तो दोबारा मॉइस्ट कर दें। आजकल जैसे जो है वो ज़्यादा ह्यूमिडिटी वाले डेज़ हैं तो 3-4 दिन भी निकाल जाएंगे ये गत्ते के टुकड़े। अखबार शायद कम टाइम निकालती होगी, जल्दी ड्राई हो जाती है, बट ये गत्ते के टुकड़े जो हैं ये को 3-4 दिन आजकल के दिनों में निकाल जाएंगे। और चूँकि इनको रखा भी ऐसी जगह पे होता है कि जहाँ पे डायरेक्ट धूप नहीं पड़ती, हमने शेडेड एरिया में रखना है, तो वहाँ आजकल 3-4 दिन इजीली निकाल जाएंगे। अब ये जो मेथड है हमारा सॉइल के अंदर कटिंग्स को लगाने वाला, तो वो 2 गमले मैंने तैयार करने हैं। दोनों में मैंने 2-2 कटिंग्स लगा देनी हैं। आपके पास अगर गमले ज़्यादा हैं, जगह ज़्यादा है इन कटिंग्स को रखने के लिए, तो आप एक गमले में एक ही लगाइए, 2 ना लगाइएगा। हाँ, अगर आपको भी जगह का मसला है या गमले आपके पास दस्तयाब नहीं हैं तो आप एक छोटे इस तरह के 6 इंच के गमले के अंदर 4 कटिंग्स भी लगा सकते हैं। हाँ, जब चल गई तो उसके बाद आपने चली हुई कटिंग्स को ज़ाहिर है बड़े फिर गमले में एक एक करके ही लगाना है। लास्ट पे आप पानी दे दीजिए। मैंने पहले भी पानी दिया है, अब दोबारा दे रहा हूँ, वो सोख हो गया था। अब ये देखिए ये भी सारा ड्राई हो गया है, मट्टी में नीचे चला गया है। तो वेल ड्रेन मट्टी का बेनिफिट ये है कि पानी फ़ौरन जो है वो ड्राई हो जाता है और सारी मट्टी में चला जाता है। और लास्ट पे देखिए इसको रखना हमने ऐसी जगह पे है कि जहाँ पे सिर्फ़ अगर चंद किरणें आ जाएं सुबह के टाइम की तो इनफ़ ठीक है। उसके बाद बिल्कुल शेडी एरिया में रहना चाहिए। यहाँ इंशाल्लाह को 3 माह में इसकी रूट्स अच्छी डेवलप हो जाएंगी तो मैं आपसे शेयर करूँगा। अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। अपना, अपने अहलो अयाल का और पौधों का अच्छे से ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।